संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 7/2018। इसके माध्यम से हम सभी मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि 7 दिसंबर को मतदान होने जा रहे हैं और उदयपुर न्यूज के साथ सभी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसलिए हम आपको सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों और आम जनों से मिलवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र जी शर्मा, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पिंटू भैया इन्हें कहते हैं। साथ में हैं डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी, आप भाजयुमो के अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, अभी जिला मंत्री हैं और एक युवा नेता हैं। तो सबसे पहले हम पुष्पेंद्र जी से सवाल करेंगे, इस बार के चुनावों को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस बार का जो चुनाव है मनु भाई, वो 15 साल की विधायक की अक्रमण्यता और एक शिक्षाविद, शालीन, शिक्षित उम्मीदवार के बीच में। जी, आप बताइए जिनेंद्र जी, किस तरह से इस बार के चुनावों को आप देख रहे हैं? देखिए, ये विकास का चुनाव है और विकास का ही हमारा मुद्दा रहेगा। और जो हमारी सबकी जीजी है वो 14 साल के बाद मैदान में आई है। 14 साल तक उन्होंने किसी भी प्रकार से उदयपुर की जनता का देख रेख नहीं करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गुलाब जी दिन रात सिर्फ उदयपुर की जनता और राजस्थान की जनता के बारे में सोचते हैं और हम इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर ही जीतेंगे। जो हमारा उदयपुर का और राजस्थान का विकास हुआ है और वही हमारा एजेंडा होगा, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। जी, काफी समय तक मैडम दिखी नहीं है, दीदी नहीं दिखी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, जब भी केंद्र में हमारी सरकार रही या राज्य में हमारी सरकार रही, मैडम ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उदयपुर के विकास के योगदान में कभी कोई कमी नहीं रखी। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको IIM मिला जाता है। गुलाब जी भाई साहब की निगाह में जिसको विकास कहते हैं, बीजेपी की निगाह में जो विकास है, नली, सड़क, चौराहे, ये विकास नहीं, विकास कहते हैं IIM। अगर गिरजा जी इंटरेस्ट नहीं लेती, रघुज मीणा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो IIM जैसी इतनी बड़ी संस्था उदयपुर में कभी नहीं आ सकती थी। तो हमेशा गिरजा जी का किसी न किसी रूप में उदयपुर के प्रति भाव रहा है। छोटे कामों को दिया गुलाब जी ने, सिर्फ बड़े काम नहीं दिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं इनको जानकारी दे दूं कि IIM का जो काम हुआ वो IIM का काम राजस्थान की सरकार में, राजस्थान के प्रयासों से हुआ। और आपके अशोक जी गहलोत ने तो जो IIT आ रही थी, बड़े भैया को ले गए जोधपुर, छोटे मियाँ को कटारिया जी के प्रयासों से मिला। और आदरणीय पुष्पेंद्र जी वैसे में उम्र में बड़े, मैं इनको कहना चाहता हूं, काम छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। हमारे कटारिया जी ने छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़ा काम किया और देवास में जो 360 करोड़ का काम था वो किया। साथ ही 4 फ्लाइटों से लेकर आज हम 26 फ्लाइटों तक पहुंचे हैं, इसका भी प्रयास आदरणीय कटारिया साहब के प्रयासों से हुआ। उदयपुर के अंदर जो ट्रेनों का जाल बिछा है, जो आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का जो लाइन बनी है, ये भी प्रयास कटारिया जी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके सांसद साहब, मैं सीधा ही पूछना चाहता हूं भाई साहब से कि आपके सांसद साहब रहे, उन्होंने ट्रेनों के लिए क्या काम किया? क्या उन्होंने आमान परिवर्तन के लिए एक ढेला भी दिया? जहां आपके उनके कार्यकाल में, आदरणीय रघुवीर जी के कार्यकाल में 120 करोड़ रुपए आए थे, वहां हमने 450 करोड़ रुपए उदयपुर हिम्मत आमान परिवर्तन के लिए दिए। देखिए, ये सिर्फ कह देने से बात नहीं होगी, छोटे बड़े काम जिनेंद्र जी, अगर आज से 5 साल पहले अगर 120 करोड़ रुपए और आज अगर 540 करोड़ रुपए आ गए, आपके बताए अनुसार, क्यों आंकड़ों में तो आप लोग मास्टर हो, आंकड़ों में तो जो PhD आप लोगों ने कर रखी है उसके मुकाबले कोई कर ही नहीं सकता। और सीधा सीधा आपके सम्मान्य नेता मोदी जी से लेकर के छोटे नेता तक का सीधा प्रयास है, झट बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। आप 600 करोड़ मतदाता खड़ा कर देते हो। आप जब बोल 125 करोड़ लोगों को आप मकानों की चाबी दे देते हो, तो जिस आंकड़ों को आप पेश करते हो उस आंकड़ों के उसमें जाओगे तो आपसे कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। देखिए, क्योंकि आंकड़ों में तो आपकी मास्टरी है। पुष्पेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं, झट बोलो, जल्दी बोलो, ऐसा तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हाँ, हर हाथ लूट और हर होठ झूठ का काम जो करती है कांग्रेस करती है। ऐसा नहीं, जुमलेबाजी आप लोग करते हैं। जहां विकास की बात होती है, मैं आपको प्रदली कहना चाहता हूं, मुझे आप बताएं, क्या 4 फ्लाइटों से 24 फ्लाइट नहीं हुई? क्या मुझे बताएं उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन के लिए? मैं तो पूछना चाहता हूं, 5 साल में काम नहीं होता, विरोध करते ना आप लोग रोड पे आए क्या? मैं उदयपुर की रोड के लिए रोड पे बैठता था, रोड दूसरे दिन बनती थी। मैंने मेरे कार्यकाल में जब मैंने विरोध किया, जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, हम विरोध करते थे। हम कलेक्ट्री सुनी हो गई, वो रो रही है कलेक्ट्री कि कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? अगर विकास नहीं होता विरोध करते ना सर। आपने विरोध क्यों नहीं किया? नहीं आप करते। आप अगर हमारे में कमी थी तो विरोध करते, रोड पे आते। आप तो कभी रोड पे आए ही नहीं। आप क्यों? क्योंकि आपको दिमाग के अंदर एक फिक्स सेटअप बैठा हुआ है, 5 साल बीजेपी आएगी, 5 साल कांग्रेस आएगी। मेरे बड़े भ्राता, इस बार आपका मिथक हम तोड़ देंगे।
देखो, इसका निर्णय आप ले सकते हैं ना, मतलब जनता जनार्दन है, ठीक है। बड़े बोल कभी नहीं बोलने चाहिए। हम गुलाब जी भाई साहब की तरह नहीं बोलना चाहते हैं। हड़काना मतदाता को हड़काने विश्वास नहीं करते हैं, मतदाता को धमकाने विश्वास नहीं करते हैं, मतदाता को कार्यकर्ता को धक्का देने विश्वास नहीं करते हैं। शहर की बात करें, आप शहर के वार्डों में आप घूम रहे हैं, क्या मुख्य मांगे सामने आ रही है और जनता का मन किस तरफ दिख रहा है? लोगों का भारी रुझान है कांग्रेस की तरफ। जिस तरीके से जातिवाद, संप्रदायवाद, और अब तो जातिवाद में भी जातिवाद नहीं, वर्ग विशेष को ज्यादा प्रोत्साहन करना, वर्ग विशेष को नहीं देना, ये बात मैं नहीं कर रहा। ये बीजेपी के जो वरिष्ठ लोग जो आज पार्टी छोड़ चुके हैं या पार्टी से असंतुष्ट गुट है, जो कहते हैं स्वयं को हम असली बीजेपी हैं, वो खुद इसको साधु से स्वीकार कर रहे हैं कि भाई साहब ने जातिवाद में भी वर्ग विशेष को ज्यादा करा। तो उससे जनता त्रस्त है। हर समाज में जिस तरीके का मैसेज जा रहा है कि कभी कभी तो लगता है कि भाई साहब एक जाति विशेष के चंगुल में आके और उसके गुट के बीच में आके अपने आप को विधायक बनकर रहे हैं। वो आम जन के विधायक तो कभी रहे ही नहीं। जनता के बीच में मेन जो अपना पुराना सिटी है उसके अंदर जो हालत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। कोई प्लानिंग से काम नहीं होता। एक दिन एक डिवाइडर बनता है, उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन होता है, 15 दिन बाद जाओ वो डिवाइडर हट जाता है, फिर उस पर जाली लग जाती है, फिर 15 दिन बाद वो डिवाइडर हट जाएगा, उसमें गमले वाले वो लग जाते हैं। कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। हर कमीशन का फेयर चल रहा है और धाम धूम जैसा चाल रहे हो उदयपुर में। बिना सिस्टम के काम किया आपकी पार्टी ने। देखिए, इनका काम है आधा खाली गिलास देखना और आधा खाली गिलास ही देखते हैं। इनका धंधा है आधा खाली गिलास देखने का, इनका धंधा है। मैं पूछता हूं आपको, अगर कोई ऐसा काम था तो आप विरोध क्यों नहीं करते थे? ये आज यहाँ चैनलों में चैनल को देख के बोल रहे हैं, आप विरोध क्यों नहीं करते थे? आप मुझे बताएं मनु जी, जब कांग्रेस की सरकार थे तो मेरे 435 आंदोलन 5 साल में किए। तो ये सिर्फ ऐसे बोल देना कि जाली टूटती है, जाली लगती है, तो आप उसका विरोध कीजिए ना कि सही चीज थी तो टूटी क्यों। देखिए, सिर्फ कह देने से बात नहीं होगी। ऐसा शहर में कहीं भी नहीं। और दूसरी बात जो आपने बोला कि एक आरोप लगाया कि जाति विशेष के नेता हैं, मुझे बताइए धर्मनारायण जी जोशी एक ब्राह्मण समुदाय के, क्या वे वहां प्रचार करने नहीं गए? क्या अमृतलाल जी मीणा समाज के, क्या वे वहां प्रचार करने नहीं गए? हमारे ग्रामीण के प्रत्याशी फूल सिंह जी मीणा समुदाय, क्या वे प्रचार करने नहीं गए? ऐसा नहीं है। अगर कोई समाज कोई मीटिंग, एक मेरे बड़े भाई इतने कर रहे हो भाई, जो आप सुनिए, जो अगर कोई जो देश का गृह मंत्री है मीटिंग है तो जाना पड़ता है। और आपकी जीजी भी जा रही है, भाई साहब के लिए मत बोलिए, जीजी भी जा रही है, आपके तो खाने हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से अपन मुद्दे पे बात करते हैं। समाज और सकल जैन समाज जी, इसमें काफी अंतर है। अभी हाल ही जो सवेरे जो मीटिंग हुई है उसके बाद में कुछ जैन समाज के मुखियाओं ने एक अलग से प्रेस वार्ता करके कहा कि हमारा उससे कोई रसूखात नहीं है और जो भी भारतीय जनता पार्टी के जैन है उनका ये कार्यक्रम था। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो उसमें सभी विचारों के लोग थे। उसमें श्वेतंबर भी थे, दिगंबर भी थे, नरसिंहपुरा भी थे, होमड़ भी थे, सभी के थे। कहने में तो मनु जी, हर समाज में कुछ लोग किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ तर्क दे सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक शब्द बताना चाहता हूं। एक बात चलती है रोको, एक कॉमा कहां फेल कर देता है आदमी को। एक मैं आपको जो आपने प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूं। एक कॉमा कितना खेल बिगाड़ता है। एक लाइन है रोको, उसको अपन बाद में लगाते हैं, फिर लिखते हैं मत जाने दो, यानी विपरीत हो गया, नेगेटिव, इनको जाने मत दो। लेकिन उसी कौमों को उठा के अपन ने मत के बाद लगाया तो क्या आएगा? रोको मत, जाने दो। सीधे कौमे का फेर कांग्रेस करती है और इनका धंधा है इस प्रकार करने का। सभी समाज, सभी पंथ और विशेषकर दिगंबर, श्वेतंबर सभी मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जिनेंद्र जी भाई साहब की बातों में भी बात लेके बोलना चाहूंगा। जिन लोगों ने ये बात चलाई है वो कांग्रेस मैंडेट के लोग होंगे, वो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे, उनका जवाब भी वही दे सकते हैं। जिनेंद्र जी शास्त्री ने सार्वजनिक रूप से आपके चैनल के सामने प्रूफ कर दिया कि जैन समाज सिर्फ एक पार्टी विशेष का है। इनके मुंह से ये नहीं निकला। अभी आपने जो बोला तब कहां बोला? आपने अभी बोला कि आपके मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि वहां हरी विचारधारा के लोग थे। उनकी बातों में आप रिपीट करके चलाओ, आप रिपीट करके चलाओ। उसमें आपने नहीं बोला कि वो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, आपकी विचारधारा के लोग थे। बताया आपने, आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि उसमें हर विचारधारा के लोग थे। आप रिवाइंड करके चलाओ। आपने बोला वहाँ हुमर थे, वहाँ श्वेतांबर थे, वहाँ दिगंबर थे। आपकी समाज होती है। आपने ये नहीं बोला कि वो हर राजनीतिक विचारधारा के लोग थे। आपको आज ये बोलना चाहिए था कि वो हर राजनीतिक विचारधारा के लोग थे। बात को सुनिए, वो भारतीय जैन पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। गुलाब जी भाई साहब बीजेपी के हर उस कार्यकर्ता के उम्मीदवार है जिसने सींचा है। वे भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी हैं और उसी प्रत्याशी। जिनेंद्र जी, इस बैठक के बाद में सवाल ये उठ रहा है कि अगर जैन समाज
ये कार्यक्रम करता तो जैन समाज अपने सामने दो प्रत्याशी रखता जो उसके जैन समाज के हैं, दलपत सुराणा और गुलाब चंद जी कटारिया। वो दोनों ही एक साथ रहते। अभी ये चर्चाएं चल रही कि भाई दोनों सिर्फ कटारिया के लिए ही। मनु जी मेरी बात को सुनिए, आयोजक मंडल को ही ये पूछना पड़ेगा। उन्होंने आदरणीय कटारिया साहब को बुलाया, उसमें कटारिया साहब गए, हमको बुलाया, हम भी गए, और हमारे पार्टी के जो भी नेता लोग हैं वो भी गए। इसको आप इसमें आप सभी पार्टी के लोग आप तो मैं आपकी बात से बोल रहा हूँ, आप ये बोलो कि नहीं सभी राजनीति किसी भी समाज का खाना होता है उन सभी राजनीतिक विचारधारा के लोगों ने। आप लोग पहुंच जाते समाज, आप लोग पहुंच जाते, आप पहुंच जाते, ऐसी बात थी तो पहुंच जाते, आपके जैन समाज वाले पहुंच जाते, खुला निमंत्रण था। आपके हर वाक्य में निकल रहा है हमारे वाले भी बुला रहे, आप भी पहुंच जाए। हर राजनीतिक विचारधारा करो। आप साहब जाने के बाद लाठी पीटने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, विप्र फाउंडेशन का प्रोग्राम होता है, ये बन्नान जोशी भी होते हैं, इनको शर्मा भी होते हैं, सभी लोग खटक रहा है। ये खटक नहीं रहा है, ये आप समाज जो मेवाड़ में मोहनलाल सुखाड़िया और भानु कुमार जी शास्त्री जैसे मान्य लोगों ने जो विरासत के अंदर मेवाड़ की परंपरा दी राजनीति को, उसके ऊपर धब्बा लगाया जा रहा है जातिवाद राजनीति करके। गिरिजा जी व्यास ने कभी नहीं करा। 14 साल के बाद आई है आपकी जीजी, मेरे को बताया ना। अरे जब उसको छोड़ो, 14 साल के बाद जीजी कहा थी, जीजी 14 साल तक। अरे जीजी मुझे बताया 2004 के बाद जीजी ने कब ध्यान दिया, कौन सी रोडों के लिए बोली, कब हाई कोर्ट के लिए बोली। सिर्फ बात करने से कुछ। माननीय मोदी जी गुजरात से जाके बनारस में चुनाव लड़ लेते हैं, आप जाके चुनाव लड़, मुझे क्या दूर है क्या? आप क्या किया राजनीति के अंदर? चित्तौड़ में करती ना, चित्तौड़ में करती ना, चित्तौड़ वालों ने करा क्या किया? 14 साल से ढूंढते रह गए। वो एक नारा चलता था, ढूंढते रह जाओ। आप बातों से भटका मत, बातों से भटका मत। भटका क्या रहे? 12 साल तक विकास किसकी? सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आ गई और अब बात कर रहे हैं। आप 70 से दशक से पूर्व जन्म में कितने लोगों से पूछो कि विकास क्या होता है? मैं तो जिनेंद्र जी शास्त्री जी, मैं तो अभी बात कर रहा हूं। आप 24 फ्लाइट को आप 24 फ्लाइट गिना रहे हो। जिस समय एयरपोर्ट बहुत बड़ी बात थी आपकी और मेरे गुलाब जी के जन्म से पहले मोहनलाल सुखाड़िया ने एयरपोर्ट दे दिया। क्या बात कर रहे हो? 24 फ्लाइट का तो एयरपोर्ट जिसमें आज तो फ्लाइट ऑलरेडी जब विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। सुनिए एक सवाल हो, आप लोग जोधपुर पासपोर्ट ले, अरे हम IIM लाके दिया, हमने IIM IIT ले गए और पासपोर्ट केंद्र ले गए। IIM का फुल फॉर्म पता गुलाब जी से पूछना भाई, IIM किसको कहते हैं? अरे सर सुनो, IIM जैसे गुलाब जी ने इस लेवल को चीज लाके दी भैया को, इस लेवल की। अरे पासपोर्ट कार्यालय ले गए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, IIM लेवल की कोई चीज गुलाब जी 15 साल में लाए हो, एयरपोर्ट लेवल की कोई चीज गुलाब जी लाए हो, सिटी स्टेशन नाम की चीज लाए हो। सवाल ये है कि आप पासपोर्ट कार्यालय अगर ये कहें तो एक युवा की वजह से आया जो कितने दिन तक बैठा था। ठीक है, वो अमित श्रीवास्तव युवा था, आप खुद गए थे मनाने, जिनेंद्र जी आपको पता है। सामूहिक प्रयास का सराहना करते हैं। ठीक बात है, पत्रकारों का बहुत अच्छा रोल था, मीडिया का बहुत अच्छा रोल था। सवाल ये है कि सामाजिक संगठनों का रोल था। आपको मैं चुनाव में खड़े होते हैं, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, जब माननीय सुषमा जी स्वराज उदयपुर आई बिल्कुल उन वादा तब आदरणीय कटारिया साहब ने उनसे निवेदन किया था और सुषमा जी ने कहा कि मैं बिल्कुल उदयपुर पासपोर्ट कार्यालय लाऊंगी। ये बात गलत तो नहीं है सर? ये तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, अच्छे कारण की सराहना है। तो आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? आप बिल्कुल ऐसा मत बोलो कि बीजेपी ने खड्डे ही बनाए, बीजेपी ने खड्डे ही करे। आप ये बोलो कि हाँ साहब काम किया, हमने आपकी 112 योजनाओं को बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर आपकी योजनाओं को बढ़ाया, हमने कम नहीं किए। इसलिए आप इस प्रकार से नहीं बोले। क्या सुषमा जी स्वराज ने नहीं बोला, कटारिया जी ने नहीं बोला? आपके भी कुछ नेता उसमें मंच में थे, उसमें सुषमा जी स्वराज मैं बोला सुषमा जी का हम बहुत इज्जत करते हैं साहब कि मैं पासपोर्ट कार्यालय लाऊंगी। लेकिन मेरा आपसे एक और निवेदन है, स्मार्ट सिटी, देखिए दर्द क्या है, ये दर्द आम जनता का दर्द है। स्मार्ट सिटी आपकी भी है, मेरी भी है, बिल्कुल है, इसमें तो आपको कुछ नहीं कहता है। जब मेरी भी है और आपकी भी है, जब उदयपुर में सामूहिक प्रयास स्मार्ट सिटी को लाने के लिए पत्रक बनाए जा रहे थे, वार्ड दौरे किए जा रहे थे, आपके कोई भी नुमाइंदे उस स्मार्ट सिटी के लिए उस जगह नहीं थे। नहीं अरे नहीं, सबका योगदान था, स्वीकार करो, स्वीकार करो, मैं क्या कह रहा हूं, आप स्वीकार करो। आप मुझे बता दो इस चैनल के माध्यम से, अगर आपके लोगों को, मैं आपको भी सैल्यूट करके चला जाऊंगा। आप सत्य को सत्य, सत्य को सत्य बोलो, आपको मजा आएगा। सवाल तो ये भी था कि भाई जब प्रेस वार्ता होती है, केंद्र में आपके कानून मंत्री है, वो खुद कहते हैं कि हाईकोर्ट बेंच की मेरे पास आज तक कोई ऐसी चीज नहीं आई है, अगर आई तो गुलाब चंद जी कटारिया खुद वहां बैठे थे, ये भी अखबारों में छपा था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी
इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और यहाँ कागजों में जो भी कागजों में जुमलों में जब आप मानिए सर, जब केंद्र सरकार वैसा 15 साल की सरकार 2013 में अब ले आते हैं मन्नू भाई, जब अखबार में चुनाव से पहले अगर 6 महीने पहले ये आना चालू हो जाए आयड नदी और हाईकोर्ट, आयड नदी और हाईकोर्ट, समझ लो गुलाब जी वैसे चुनाव लड़ेंगे। ये सिंबल है गुलाब जी का, और पिछले 15 सालों से गुलाब जी का कमल है, कैसी सिंबल है। इसी तरीके से आज तो पूरे मेवाड़ में चर्चा है गुलाब जी का सिंबल है क्या? कमल है, गुलाब जी का सिंबल है क्या? और ये जो कीचड़ करते हैं उसके ऊपर हम कमल खिला देते हैं। कीचड़ इनका धंधा है कीचड़ करना, हम उसके ऊपर ठोक के कमल। मैं तो जिनेंद्र शास्त्री से एक शब्द पूछना चाहता हूं जी कि आप विकास, अगर सड़क को विकास मानते हो, आप नालियों को विकास मानते हो, आप रोड को विकास मानते हो, तो इसको मेरे को एक बात बताओ, IIM लेवल का, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल का, वेस्टर्न जोन कल्चर सेंटर के लेवल का, सिटी स्टेशन के लेवल का, एयरपोर्ट जैसे लेवल का, इस तरीके का गुलाब जी ने कोई 15 साल में, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, हम गुलाब जी को सलाम करते हैं, केंद्र ये 5,716 करोड़ रुपए का विकास कागजों में, आदरणीय कटारिया जी, कागजों में उल्टर है, कागजों में आप चैलेंज कर देना, आप कोर्ट में केस कर देना, अगर झूठा है तो मानहानि का दावा कर देना। ये 5,716 करोड़ रुपए का आंकड़ों में क्या की मास्टरी है? ये 5,716 करोड़, एक सेकंड भाई साहब, 5,716 करोड़ का विकास है। आयर सौंदर्यीकरण के लिए 120 करोड़, कृषि उपज मंडी के लिए 125 करोड़, अमृता योजना के लिए 274 करोड़, नगर विकास प्रन्यास के लिए, फ्लाईओवर के लिए 1 करोड़, नगर, ये उदयपुर की जो रोड है खुली है, जो ये उदयपुर की रोड है जो खुली है वो विकास नहीं है, बोतल ने खुली है विकास नहीं है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? प्रताप गौरव के अंदर रोड क्यों खुली है? स्मार्ट 1227 करोड़, ये बुक है, ये मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको आराम से पढ़िएगा, आप इसको, अरे रोडों का विकास आप इसको लीजिए, बिल्कुल मैं ले रहा हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए। रोडों के विकास का असली चेहरा क्या है? रोडों के विकास का असली चेहरा यह है मन्नू भाई, 100 फीट की रोड निकालना, 60 फीट की रोड निकालना, फिर यूआईटी से, एक मिनट मेरी बात सुनिए, यूआईटी से उसी एरिया के अंदर एक कोई 1,000, 1,500, 3,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट नीलाम करवाना, बहुत हेवी रेंज में, ठीक है, और फिर भूमि माफियाओं की जमीनों का भाव बढ़ाना। एक भी 100 फीट रोड आपकी सूद सावल के अंदर निकली हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, 100 फीट यूनिवर्सिटी रोड से लेके जो सुखे तक रोड निकली है, भाई साहब के जिगरी की प्रॉपर्टी बढ़ती गई और वो सांप की तरह रेंगती गई पूरी रोड। हर रोड की स्थिति है, कोई प्लानिंग से नहीं है। आपने आरसीए कॉलेज वाली रोड निकाली, आगे उसका कहीं पे ठोर ठिकाना नहीं है। कितनी तरह की रोड इस तरह की निकाली गई, ठोर ठिकाना नहीं है, सिर्फ अपने भूमि दलालों की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, उस करने के लिए। और ये कौन सा विकास होता है कि आपने एक रोड निकाली और वहां पे बहुत ऊंची, आप किसको विकास कहते हैं? विकास आप किसको विकास? आपने एजुकेशन का क्या करा? उसको नीचे ले आओ। आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या करा? आप सरकारी हॉस्पिटल एकमात्र यहाँ पर आपकी सरकार में, सुनिए, आप आपकी सरकार में एक कमरे में चलता था वो एसटी का विश्वविद्यालय, उसको हमने स्थान दिया बांसवाड़ा में। आप क्या शिक्षा की बात कर रहे हो? एक कमरे में चलता था सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये विकास नहीं है। ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देन किसकी है? 156 करोड़ हमारी देन है, 56 करोड़ आरएमपी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज हमारी देन है। मैं उदयपुर की जनता को बताना चाहता हूं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का अभी शिलान्यास हुआ 3 साल पहले, और आप कह रहे हैं कि सुखाड़िया जी ने किया। आपको आपको अभिनंदन, आपको अभिनंदन, आपको मोदी जी वाली बात कर रहे हैं, आपको जानकारी को दुरुस्त कर। नहीं जो बातें कर रहे हैं, अरे वो दिया वो तो एक्चुअली बहस जो सही बात है वही हम करें, और थोड़ा नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ये है 156 करोड़ का, वो सुखाड़िया जी ने दिया है। अरे तो सुखाड़िया जी ने दिया, तो सर हम समझ करते ना सीट के अंदर, तो उन्होंने दिया 156। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास नहीं है क्या? सवाल मेरा फिर से ये है, शहर की गलियों, नुक्कड़ चौराहों पर चर्चाएं चलने लग गई हैं कि चुनाव आ गए तो चलेंगी जी। कटारिया जी को टिकट मिला, सभी पार्टी वालों ने मालाएं पहनाई और वो कह के चले गए भाई अब तुम्हें संभालना, मैं 28 सीटों पर जाऊंगा। तो क्यों वो विजय रथ रुक कैसे गया? कहां रुका है? कहां दिख रहा है आपको? हुआ 28 सीटों पर। आदरणीय कटारिया साहब मेरी बात सुनिए, वल्लभनगर गए, आदरणीय कटारिया साहब भिंडर गए, कानोड़ गए, आपको कहां दिखाना? आप मुझे बोलिए। 28 सीटों की बात कर रहा हूं मैं 28 सीटों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल मनु जी, हर सीटों पे आदरणीय कटारिया साहब गए। और देखिए नजरिए की बात है, आप उनको उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से आप देखना चाहते हैं।
शहर की चर्चा क्या है सर, मेरे को नहीं पता। मैं तो जो सत्य है वो बताना चाहूंगा। अब हर चर्चा का मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। मन्नू भाई साहब, अब ये जो माननीय भाई साहब वल्लभनगर जरूर गए, ऐसे भाइयों के कारण है। माननीय भाई साहब वल्लभनगर जरूर गए, और वल्लभनगर जाके उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल करा महाराज रणजीत सिंह जी के लिए, ठीक है, जिस तरीके से कांग्रेस की जड़ों में तेजाब डाल दूंगा, जिस तरीके से महिलाओं को हड़काया कि तुम्हारा वोट कूड़े में नाक देना, कूड़े में नाक देना, हड़काना, सार्वजनिक रूप से हड़काया, वल्लभनगर में जिस भाषा का इस्तेमाल करा है। मैं गिरजा जी के साथ में मतदान जिस दिन नामांकन भरा उस दिन से आज तक साथ में हूं, और मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को, सबको, हर आदमी लेके चला है। माननीय भाई साहब और माननीय गुलाबचंद कटारिया से एक शब्द उन्होंने इससे नीचे इस्तेमाल नहीं करा। और मैं ये भी चैलेंज करता हूं आपको कि महाराज रणजीत सिंह जी भिंडर का कोई भी आप लोग उठा के देख लो, कोई भी इंटरव्यू दिखा लो, उन्होंने हमेशा उनके आगे माननीय गुलाबचंद जी कटारिया और भाई साहब से नीचे हर व्यक्ति ने उनको सम्मान देता है। और उन्होंने जिस अक्खड़ भाषा का उपयोग करा पत्रकार के अंदर, चैनल के अंदर, महाराज रणजीत सिंह जी भिंडर के तू तड़ाक करके वो शोभा देता है। तो बिल्कुल तू तड़ाक करके आप लाइन पर चल रहा है, पूरा वायरल हुआ हुआ है जिस भाषा का इस्तेमाल करना। और एक सवाल, एक मिनट मनु भाई, विपरीत विचारधारा के लिए ये बात बोलना लोकतंत्र के अंदर कि मैं उसकी क्या बात बोली, मैं कांग्रेस की जड़ों में तेजाब डाल दूंगा, तो क्या डाल? विपरीत विचारधारा को सहन नहीं करना चाहिए। विपरीत विचारधारा लोकतंत्र में विचारधारा होती है, लोकतंत्र। आप तो मोदी को चोर बोल रहे हो, चौकीदार चोर है, आप ऐसा बोल रहे हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो सही है क्या? नहीं तो आप बात कर रहे हो, आप तो बोल रहे हो चौकीदार चोर। आपने लोकसभा में बोला, प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हो चौकीदार चोर, प्रधानमंत्री सही है क्या? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के भाषण में बोल रहे हो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के भाषण में क्या बोलना चाहिए? सुब्रमण्यम स्वामी में तेजाब डालने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी एक माननीय खींचना चाहिए। अरे सुब्रमण्यम स्वामी जिस शब्दों का इस्तेमाल करा सोनिया गांधी के लिए, शर्मिंदा, ये आचरण है, आरएसएस के विचार है। क्या बोला? क्या बोला? सार्वजनिक रूप से आपको मजा आएगा, लेकिन उस से आदमी बोल नहीं सकता। बदलते हैं। एक सवाल और है, जो चर्चाएं हैं कि दीदी की उम्र इतनी हो गई कि अब वो बीमार रहने लगी, और शहर में इस तरह की चर्चा है कि ज्यादा चल नहीं पाती, क्या ये सही है या क्या बात है ये, मतलब वास्तव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल फिट हैं और उम्र का फर्क पड़ता है। माननीय गुलाब जी वैसा 70 प्लस के हैं, और गिरजा जी भी 70 प्लस में कोई दो राय नहीं है, लेकिन चल रहे दौड़ रहे हैं। और हाँ बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सच है कि गिरजा जी को चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया है। गिरजा जी खुद युवा को आगे लाना चाहती थी, गिरजा जी का मन भी था कोई युवा आगे आए, लेकिन जब राहुल गांधी ने देखा कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए, और उसके लिए जब निर्णय लिया कि जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीपी साहब, अशोक जी गहलोत, सचिन पायलट, रघु मीना, जितने भी हाई लेवल के नेता, उन सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो गिरजा जी को आदेश दिया गया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने उस बात को सर स्वीकार करा कि ठीक है आपका आदेश है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी गिरजा जी युवाओं को आगे लाने के लिए पक्षधर थी। मैं स्वयं उनसे व्यक्तिगत रूप से किसी कैंडिडेट के लिए मिला था, तो उन्होंने खुद ने सहमति व्यक्त करी थी कि नहीं, मैं खुद चाहती हूँ कि आपके कोई युवा आ गया है। लेकिन जब उनको आदेश मिला तो वो हमेशा पार्टी की प्रति समर्पित रही हैं, तो उन्होंने तय करा कि मैं जब से चुनाव लड़ूंगा। जी जितेंद्र जी, नगर निगम के बारे में क्या सोचते हैं? उन 50 पार्षदों की जम्बो टीम के साथ बोर्ड बना, क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं मतलब समझा नहीं। निगम सही ढंग से काम कर रहा है, पार्षदों और महापौर में सामंजस्य बराबर है? देखिए, निगम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और किसी भी क्षेत्र में यदि काम होता है तो वार्ड पार्षद की जानकारी से ही होता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर महापौर संगठन के द्वारा बनाया जाता है, पार्षद भी संगठन के द्वारा प्रत्याशी तय किया जाता है। ये कि परिपाटी कांग्रेस में भी होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जब कोई चीज किसी के द्वारा चला दी जाती है विपक्षियों के द्वारा, तो उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और अभी भी फील्ड में जा रहे हैं। किसी ने चला दिया लापता मेयर, मुझे समझ में नहीं आया कहां से चला दिया। रोज फील्ड में दिख रहे हैं, रोज मीटिंगें ले रहे हैं, लेकिन ठीक है, जिसका जो काम है वो उनको शोभा देता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं था, चला कटारिया जी साथ क्यों नहीं ले जाने? जितेंद्र जी का साथ में वार्डों में महापौर जी क्यों नहीं दिख रहे हैं? सवाल ये था। ऐसा है कि काम बांट दिया गया है। जब दो ताकत एक साथ चलेगी तो काम वही होगा। उनको कुछ अलग जिम्मेदारी दे दी गई कि आप इधर चलें, वे इधर चलें। कल तो आप ये प्रश्न मुझसे भी पूछ सकते हैं, आप भी कटारिया जी साथ नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हम भाई साहब साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, हमको अलग काम दिया गया है, हमारे दूसरे लीडर्स को अलग काम दिया गया है। सुनिए, मैं बता रहा हूं। अरे तो गुलाब जी ने खुद ने जो कल अपने विकास की अपने विकास के जो मुझे देने दो ना, बनाया है, अरे मुझे महापौर का फोटो नहीं है। शहर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं,
कहाँ फोटो जो गुलाब जी ने बांटा है, महापौर का फोटो नहीं है किताब इसमें नहीं। हाँ किताब वो किताब मैंने दी उसमें मैं आपको दे दूंगा। नहीं है महापौर का फोटो, मनु भाई महापौर का फोटो कांग्रेस ने नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा लो चल मत करो। शहर का चुनाव जी श्री माली, गुलाब चंद जी कटारिया, नरेंद्र जी मोदी और वसुंधरा जी राजे चारे का फोटो है और शहर का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे हास्य करते हैं और शहर में महापौर का बहुत बड़ा रोल होता है और महापौर पत्रक से गायब है। अरे कितना, और फिर कहते हो हमारे वैचारिक मतभेद नहीं है। जो पत्रक है वो पत्रक यूआईटी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का है और ऐसे के ऐसे कुछ पत्र चिट्ठियों के द्वारा लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं और पहुंच जाएंगे। 3-4 आज 2 तारीख हुई है, 4-5 तारीख तक वो भी पहुंच जाएंगे। इनको मैं वो भी भेज दूंगा, जैसे मैंने इनको विधानसभा का कार्यकाल बताया। अभी यूआईटी का गया, नगर निगम का भी फोटो लगा हुआ आ जाएगा। कोई इशू नहीं होती है, 250 पार्षदों को बुलाया जाता, 25 ही पहुंचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे बहुत अच्छी संख्या में पार्षद पहुंचे, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई फोटो है क्या इसकी 25 की? 25 पहुंचे हैं ना, ये तो बात है। आज का मेरी जानकारी में तो ऐसा है। देखिए अखबार क्या लिखता है मैं उसका जवाबदेही नहीं हूं, वो तो जिसने लिखा वही जवाब देगा। आरएसएस ने जो मीटिंग बुलाई थी वो जिन जिन कार्यकर्ताओं को जिसमें आमंत्रित किया गया था वो सब आए थे उसमें। आप क्या कहना चाहते हैं नगर निगम के बारे में, पार्षदों के बारे में? मेरे को तो बड़ा हास्यास्पद लगा जिनेंद्र शास्त्री का कि विपक्ष जिस नगर पारिषद के अंदर 3 या 4 विधायक कांग्रेस के हों, ठीक है ना, वहां इनको विपक्ष का कहां परेशानी हो रही है? विपक्ष तो बीजेपी में विपक्ष है। बीजेपी में पार्षद का जो दल है उसमें एक विपक्षी भूमिका निभा रहा है, एक समर्थन। जो भाई साहब के चरणवंदन करता है, महापौर चरणवंदन करता है, वो सत्ता में है और बाकी जिनको नहीं गांठते हैं बेचारों को वो विपक्षी भूमिका अदा कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये तो विपक्ष की भूमिका भी निभा रहा है। अभी चुनाव में भी कांग्रेस तो अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन आप पूरा देखा तो चाहे वो 2 निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद विपक्ष की भूमिका नहीं है। मेरे को तो आज मैं तो रतलिया जी ने भूमिका नहीं निभाई नवंबर के अंदर। क्या हो गया? अगर किसी को संगठन का आदेश, मैं मन्नू भाई के चुनाव लड़ दे, मैं मन्नू भाई के आपकी भी रेशमा जी लड़ रही है चैनल के अंदर, चैनल के माध्यम से रेशमा जी भी चुनाव लड़ रही है सलूम्बर के अंदर, वो भी आप ही की पार्टी जिस भाषा का नहीं क्यों नहीं कांग्रेस की वो कांग्रेस की लेवल के नहीं, वो भी लड़ रही है। आप तय करेंगे हमारी पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। मैं तो हमारी पार्टी आज शर्म इस बात की आ रही है। मैं मन्नू भाई के चैनल के माध्यम से एक बात प्रवीण जी रतेलिया को कह देना चाहता हूं कि माननीय गुलाब जी हमारी विपरीत विचारधारा के होने के बावजूद मेवाड़ के सम्मानीय नेता हैं, हम उनकी बहुत रेस्पेक्ट हैं, इज्जत करते हैं। उनका जो आज बयान था कि गुलाब चंद कटेर 4थे नंबर के लिए लड़ रहा है, इस तरीके की हलकट भाषा प्रवीण रतेलिया को बिल्कुल शोभा नहीं देती है। राजनीति की जगह होती है, विचारधारा हो सकती है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गुलाब चंद कटारिया की हाइट को इस तरीके से कम करे प्रवीण रतेलिया ने जो करा है मैं उसकी निंदा करता हूं। निगम की बात करें, निगम की क्या स्थिति? आप शहर में घूम रहे हैं, क्या ऐसा हो गया कि महापौर से भी कुछ लोग नाराज हो गए हैं? कारण क्या? नहीं, अधिकांश लोग महापौर से नाराज हैं। महापौर की स्थिति यह है कि महापौर ढंग से बात नहीं करते हैं। बहुत से लोग तो पार्षद मेरे व्यक्तिगत रूप से अगर ऑफलाइन मेरे जो मित्र हैं पार्षदगण और मेरा वो जो राजनीतिक संपर्क में लोग जुड़े में, मतलब उनके मुंह से निकलता भाई साहब कई करा हुआ काम यार, वो अक्खर गांठी नहीं, ये शब्द है लोगों के और किसी की हिम्मत भी नहीं। इवन ये एक बहुत वरिष्ठ जो पार्षद हैं, जो युधिष्ठिर के टाइम पे पार्षद रहे हुए हैं, उन लोगों को फोन पे मिलने का टाइम माननीय हमारे महापौर जी नहीं देते हैं। चुनाव किसका? निगम का करा रहे हैं क्या आप? तो विधानसभा की बात। अरे आप मेरे को देखो फिर माननीय जितेंद्र जी, जोर से तो शायद आप बोल रहे हैं। समस्या क्या है? समझे शहर की समस्या महापौर समस्या तो अब कांग्रेस समस्या है ही है, हमेशा विपरीत विचारधारा समस्या रही है। ये विकास को विकास मानती नहीं, चौकीदार को चोर बोलती, इनको काम दिखता नहीं, इनको 5,716 करोड़ दिखते नहीं। और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई ने जो ये बोली एक प्रत्याशी के लिए जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, मैं भी इनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस बात का इन्होंने समर्थन किया। इसके लिए मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने इस प्रकार से बात बोली। पार्टी की विचारधारा अलग होती है, लेकिन मैं हमारे बड़े भाई हैं, पुष्पेंद्र जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं तो इनके सामने बहुत अल्पज्ञ हूं, छोटा सा ज्ञानी हूं। मेरे छोटे भाई हैं ये, नहीं समझ भाई इसके माध्यम से। लेकिन जिनेंद्र शास्त्री ने जो मेरे को बधाई दी उससे प्रूफ करना चाहता हूं कांग्रेस के क्या संस्कार है। हमारे वो संस्कार नहीं है कि मैं तेजाब डाल दूंगा, समझे, मेरे संस्कार नहीं है कि वो जनता माननीय नरेंद्र सिंह जी हमारे तूतड़ाक बोला जाए। गुलाब जी भाई साहब के लिए कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा तो मेरे को अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों? हम
पीढ़ी के लोग हैं, कभी नहीं किया। उनके लिए कोई करेगा, मैंने ये बोला। और हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हमने मोहनलाल जी सुखाड़िया के कार्यकाल में होश संभाला, हमने भानु जी को देखा है, हमने गुलाब चंद जी कटारिया को सरस्वती निकेतन स्कूल के आयड़ के अंदर अध्यापन का कार्य करते हुए देखा है। मेरा मकान सर विषय से विषय भटक रहे हैं। नहीं विषय से नहीं भाई, आपको जब लगता है कि मैं हिल रहा हूं तो मैं बता रहा हूं, सम्मान की बात आपने करी तो मेरे लिए वो सम्माननीय है, इसलिए उनके लिए कर। और अगर यही बात आप अगर इसका खंडन करते कि गुलाब जी ने गलत बोला, कांग्रेस की जड़ों में तेजाब डाल दूं, इस तरह को शब्दों का इस्तेमाल करा, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। चलिए, आप अंतिम सवाल है, मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं आप? 7 तारीख को मतदान है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मतदाता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो एजेंडा है वो विकास है। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो भी विकास है, और विकास के माध्यम से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। 5,716 करोड़ का विकास 5 साल में हुआ, और आदरणीय कटारिया साहब ने इन 5 सालों में 452 दिन उदयपुर में जनता के साथ निकाले, बाकी पूरे शहर में और पूरे प्रदेश को उन्होंने संभाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उदयपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप उसकी चिंता जरूर करें जिस व्यक्ति की चिंता उन्होंने आपसे की है, और बहुत ध्यान रखा। 24x7 का जो उनका समय था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरा करते हुए वे पुनः मैदान में हैं, और इसके माध्यम से ही हम आपके बीच में, और भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा मत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं को इस बात के लिए बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत स्वच्छ राजनीति, सामाजिक सद्भाव भरा चुनाव हो, जात संप्रदाय से ऊपर उठ के चुनाव हो, योग्य उम्मीदवार को जीता जाए, दोनों की तुलना कर ली जाए, और विशेष तौर पे जो 90 के दशक के पास जन्मे युवा हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि विकास जिस तरीके का गली, सड़क, नाली, चौराहे, ये विकास ये दिनचर्या का हिस्सा होता है। विकास कहते हैं एयरपोर्ट, विकास कहते हैं IIM, विकास कहते हैं शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी जमीन लेकर के अस्पताल की परिकल्पना करना, जो आज से 40-50 साल पहले मोहनलाल सुखाड़िया ने करी। विकास कहते हैं IIM, जो गिरजा जी ने वहां बैठ के कराया। आज मैं उदयपुर के युवाओं को कहना चाहता हूं, जिस जोनल ट्रेनिंग, इसमें वेस्टर्न जोन कल्चर सेंटर और सांस्कृतिक केंद्र में आप लोग जाके एंजॉय करते हो, वो राजीव गांधी परिकल्पना थी, और गिरजा जी व्यास का प्रयास था कि वेस्टर्न जोन कल्चर सेंटर आज उदयपुर के अंदर है। जिस रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में, बहुत से युवाओं को पता नहीं होगा कि जब रेलवे का नाम आता है एशिया में कहीं पे भी, तो जिस द्वार से गुजरना पड़ता है वो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है, जो सुखाड़िया सर्कल पे आप लोग देखते हो बिल्डिंग। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जैसे लोगों ने उसकी कल्पना कर दी। मैं माननीय विधायक महोदय से कहना चाहता हूं, गुलाब जी भाई साहब से, गुलाब जी भाई साहब, चौराहे, सड़क आवश्यकता है। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, कॉलोनियां बढ़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा। इसको विकास में मत गिनो। ये पुलिंदा लेके जो आए करोड़ों रुपए का कि हमने सड़क बनाई, इसको विकास नहीं कहते हैं। विकास होता है बड़ा काम करना। विकास कहते हैं विद्या भवन जैसी संस्था, श्रमजीवी जैसी संस्था, BN जैसी संस्था को मदद करना। इस तरीके कोई संस्था गुलाब जी के 15 साल में आने के बाद खड़ी हुई तो मैं जितेंद्र सांची को चैलेंज करता हूं, मैं गुलाब जी भाषा को चैलेंज करता हूं कि इस तरीके के कोई सरकारी बड़ा इंस्टीट्यूट ये लाए हों, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, R&D मेडिकल कॉलेज, हम जब से पैदे हुए SCP कॉलेज हम जब से प्राइवेट संस्थाओं को, अरे ये तो दुकान है, ये तो प्राइवेट संस्थाओं को, अरे मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। यूनिवर्सिटी को आगे उसको बढ़ाया, आपने प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ाया, बढ़ावा दिया है, जो लाखों के ढेर को उसमें रखते हैं वेंटिलेटर पे। नहीं सुन के पूछ रहे हैं क्या आप वो बोलिए, ये जो गया उसको तो जनता ने जीता दिया। गिरजा जी व्यास ने 14 साल में कुछ नहीं किया, वो बोलिए आपने कुछ नहीं किया। गुलाब जी आपके पद पे नहीं रहते, कुछ नहीं कही। शास्त्री कांग्रेस से पुष्पेंद्र जी शर्मा, दोनों ही युवा वरिष्ठ नेता हैं। इन दोनों की बातों को हमने आपको सुनाया। हम आपको बता दें कि मैदान में 11 उम्मीदवार हैं। किसी भी लेकिन 7 दिसंबर को समय निकालकर अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज 11 दिसंबर को कौन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है।
सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। सितंबर में बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। भाया वोट सबने देनो है, तुका वोट सबने देनो है। रे बापू वोट सबने देनो है, ओ बेना वोट सबने देनो है, बाता वोट सबने देनो